मुझे लगा कि अब मुख्यमंत्री जी दोनों सदन में नए किताब लिखे हैं कामसूत्र का, और वो जिस ढंग से वर्णन किया, ये महिलाओं का अपमान है। जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया वो मांझी जी का अपमान नहीं था, वो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान था, वो दलित समाज का अपमान था, पूरे वंचित समाज का अपमान। बीमार हैं, संतुलन बिगड़ गया है, तो इस्तीफा कर देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मैं आज सर्वप्रथम धर्मगुरु चक्रपाणी जी को कोटि से नमन करता हूं और अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री वर्षों तक जीवन सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के ताकत के कारण आज यहाँ वो बैठे हैं। जीतन राम मांझी जी, मानवर अनिल जी, मानवर सभी मंचासीन नेतागण, जब मुझे मालूम हुआ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी धरना पे जा रहे हैं, मैंने सदन के अंदर एक जदयू के बड़े नेता थे, नाम मैं नहीं बोलूंगा, मैंने उनसे कहा ये सवाल नहीं है, ये 12-14 करोड़ जो बिहार की आबादी है वो मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं हैं, पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे तो एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे, सूबे बिहार के मुख्यमंत्री थे। जब ये पता चला, मैं दिल्ली में था, जब जीतन बाबू ने ट्वीट किया, ट्वीट नहीं अब तो एक्स हो गया, एक्स किया, सोशल मीडिया पर जब मैंने देखा, मैंने भी बिहार में पता किया, संतोष जी को फोन लगाने की कोशिश की, पूर्व मंत्री बिहार को, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने उसको रिट्वीट किया। आज जब मैंने नेता से कहा, सदन के अंदर में जदयू के नेता से, कहीं ना आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं, मैंने कहा जीतन राम मांझी इतने दिनों से आप और हम उनको जानते हैं। बिहार के पत्रकारों ने भी कहा नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री जी इधर सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है। हम अगर बीमार पड़ते हैं, लोगों को बताते हैं कि साहब हम फलना ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। कोई भी नेता बीमार पड़ता है, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, उनकी स्थिति में आए, लेकिन ये बिहार के लिए जब मुख्यमंत्री जी किसी मंत्री के घर उनके पिताजी के पुण्यतिथि और जन्मदिन पर जाते हैं और तैलचित्र पर फूल चढ़ाने के बदले फूल उठाते हैं और उस मंत्री के शरीर पर डाल देते हैं, ये व्यवहार कोई सामान्य नहीं करेगा। नीतीश जी के साथ हम भी काम किए हैं, नीतीश जी को देखा हूं, तो मांझी जी की जो चिंता है वो चिंता बिहार के लिए है। इन्होंने पहले भी कहा, मुझे याद है एलजेपी के नेता अरुण बाबू पूर्व सांसद, उन्होंने भी कुछ प्रश्न उठाया। जब देखता हूं कि वो जनता दरबार में कोई व्यक्ति जाता है और उनसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कुछ पूछता है,
तो उन्हें पता नहीं होता है कि गृह मंत्री वो खुद हैं या कोई और है। जब वो भाषा बोलते हैं कि गृह मंत्री को बुलाओ, अधिकारियों के पैर फूल जाते हैं कि गृह मंत्री तो खुद है मुख्यमंत्री जी, तो आखिर हम किसको बुलाएं। 4 बार 5 बार जब अधिकारियों को कहते हैं, ये ट्रोल हुआ, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये पूरे समाज में सोशल मीडिया पर गया। अंत में वो अधिकारी होशियार था, समझदार था, उसने गृह सचिव को, या क्या मैसेज जाता है, क्या आप समझ सकते हैं? अगर समझदारी में ये काम किया है, सदन के अंदर लगा कि एक विद्वान ने कभी काम सूत्र लिखा था, मुझे लगा कि अब मुख्यमंत्री जी दोनों सदन में नए किताब लिखे हैं काम सूत्र का, और वो जिस ढंग से वर्णन किया, ये महिलाओं का अपमान है। अगर वो सही सलामत हैं तब ये महिलाओं का अपमान है। ये बिहार और देश की महिला इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो प्रधानमंत्री क्या, अब तो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रह गए। इसलिए माननीय जीतनराम मांझी जी का विषय आज पटना से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ये बताता है कि ये बिहार के प्रति, बिहार के मतदाताओं के प्रति, बिहार के जनमानस के प्रति ये कितना चिंतित हैं। जब वो एक दलित नेता, उनसे उम्र में बड़े, हमारे समाज में, हमारे सनातन व्यवस्था में हम एक दिन का भी बड़ा भाई होता है उसको प्रणाम करते हैं। मांझी जी तो उनसे कई वर्ष के बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में भी बड़े हैं। जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया वो मांझी जी का अपमान नहीं था, वो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान था, वो दलित समाज का अपमान था, पूरे वंचित समाज का अपमान था। और वही रहता तो बात समझ में आती। कितना अहंकार में है जब वो अपने मंत्री को, जिससे माननीय मांझी जी को कुछ उस समय कहवाया था, उस मंत्री के विषय में भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा था। कहां गया रे, उसको बनाया हूं मंत्री, वो भी दलित समाज से मंत्री है। मुझे समझ में नहीं आता है, जमींदारी प्रथा तो चली गई, जमींदार अब कोई रहा नहीं, या तो नए जमींदार की भूमिका में आ गए हैं, या फिर बीमार हैं, संतुलन बिगड़ गया है, तो इस्तीफा कर देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं उनके अंडर में मंत्री रहा हूं, अनिल बाबू रहे हैं, मांझी जी रहे हैं, हम लोग सब लोग रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी, जो आपका व्यवहार है, वो व्यवहार कहीं कुछ लोग आपके साथ ऐसा न कर दे कि बिहार रसातल में चला जाए। कुछ लोग बिहार को ही सेल डीड करवा लें। सेल डीड होता नहीं है, लेकिन जिस ढंग से जब ये मांझी जी कह रहे हैं, तो नीतीश बाबू को निश्चित रूप से घर से बाहर आकर के कहना चाहिए कि मांझी जी मैं बीमार हूं, बुखार लगा है या कुछ है। लेकिन वो अभी तक इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। और अब मैंने देखा कल या परसों उनके लोग कह रहे हैं राहुल गांधी से बेहतर होंगे नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। हम के जो आदमी
बिहार को नहीं चला पाया 18 साल में, अभी भी मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। बड़े भाई छोटे भाई मिलके 33 साल चला लिए। इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वंचित समाज आज कोई दिखाई नहीं देता। सोशल जस्टिस में कोई अपने को अपमानित महसूस नहीं करता, कोई वंचित नहीं महसूस करता। लेकिन अब उनके लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं जब मंच पर जाते हैं किसको प्रणाम कर लेंगे, किसको क्या कर देंगे। ऐसी स्थिति में मैं तो गठबंधन के नेता लालू यादव जी से कहूंगा कि लालू जी, ये कहीं आप बेटा को मुख्यमंत्री बनाते बनाते न बेटा बना न चचा रहा, दोनों चचा भतीजा न चला जाए, इसलिए आप हैंड ओवर टेक ओवर कर लें। नहीं तो ये जिस मानसिकता में जी रहे हैं, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अब पता नहीं उनके लोगों को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार क्यों दिखते हैं। अगर राहुल जी उनसे ज्यादा गड़बड़ है तब तो ठीक है। ये उनसे अब ये यही कह रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा गड़बड़ हूं, इसलिए मुझे ही रहने दिया जाए, क्योंकि मैं तो इस पर कुछ कह नहीं सकता। आजकल फिर से शुरुआत हुई है। मैं फिर इनके आज धरना का समर्थन भी करने आया हूं। और मांझी जी राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में गलतफहमी में ना रहें। वो मगध के केवल नेता हैं। अब तो रत्नेश बाबू को पूर्णिया कटिहार में खोज रहा है। तो जीतन राम मांझी आज पूरे वंचित समाज, दलित समाज के नेता के रूप में हैं। आप माफी मांगे, अभी भी माफी मांगे जीतन राम मांझी जी से। मैं समझता हूं आपको माफ कर देंगे अगर संतुलित हैं तो। और जदयू के नेताओं से कहूंगा, गठबंधन के नेताओं से कहूंगा, उनको बाहर निकालें और नहीं तो बताएं। बीमार रह सकता है कोई व्यक्ति, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार हैं तो हेल्थ बुलेटिन जानी चाहिए। बड़े लोगों का हेल्थ, क्योंकि उनका केवल उनका नहीं होता है, पूरे समाज के वो होते हैं। इसीलिए इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग बुरा मान करके जदयू के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अनाप शनाप बयान ना दें, क्योंकि सच्चाई को कितना दिन छुपाएंगे। अगर सच्चा नहीं है उनको बाहर निकालें, अगर है तो हेल्थ बुलेटिन दें। बिहार के साथ अन्याय ना करें। बिहार का विकास ठप हो गया है, बिहार की सरकार ठप हो गई है, बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये जीतन राम मांझी जी ये चिंता करने पटना से चल के दिल्ली तक आए हैं। मैं कहूँगा ये काम आप जिला जिला जा कर के लोगों को कहें कि भाई या तो उन्हें बाहर करो या फिर उन्हें आराम करने के लिए कुछ दिन दे दें भतीजा को।